अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि इसराइल ने ईरान के हमले के जवाब में अपने मुमकिन अहदाफ को फ़ौजी और तवानाई की बुनियादी ढांचे तक महदूद कर दिया है। NBC ने हफ्ते को ये रिपोर्ट दी कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी का ख़तरा है और ये ख़तरा बरकरार रहेगा, स्पेशली क्योंकि इसराइल लबनान में हिज़्बुल्लाह और गाज़ा में हमास के ख़िलाफ़ एक साथ जंग लड़ रहा है। इसराइल ने बार बार कहा है कि वो ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देगा जो गज़ा और लबनान में इसराइल की फ़ौज की कार्रवाइयों और तेहरान पर जुलाई के एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया। नाज़रीन, इसराइल की ये धमकियाँ उसके जारहाना रवैये को जाहिर करती हैं और उसने पहले ही गज़ा में हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है और अब वो पूरे ख़ित्ते में तबाही फैलाना चाहता है। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के एटमी तनसीबात पर हमला या कत्ल व गारत करने का कोई इशारा नहीं है। अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने कहा है कि जवाब यौम किपुर की मौजूदा तातील के दौरान आ सकता है। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है जो पूरे ख़ित्ते को जंग की तरफ धकेल सकती है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग एक साल पहले शुरू हुई थी और उस वक्त हिज़्बुल्लाह ने गज़ा की जंग के आगाज़ पर शुमाली इसराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिए थे। हालिया हफ्तों में ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ गया है। हिज़्बुल्लाह ने इतवार को कहा है कि वो इजरायली फ़ौजियों से लड़ रही है और जो जनूबी लबनान का रामिया गाँव है उसमें घुसने की कोशिश भी वो कर रही है। इस दौरान तीसरा UN पीस कीपिंग फोर्सेस का फ़ौजी इसराइल की जानिब से ज़ख्मी भी हुआ है। यहाँ मज़ीद आपको बताते चलें कि कुछ ही दिनों पहले इसराइल ने UN पीस कीपिंग फोर्सेस जो स्पेसिफ़िकली लेबनान के लिए सेटअप किया गया था उसके हेडक्वार्टर्स पर हमला किया है और 3 से ज़ायद UN पीस कीपिंग फोर्सेस के फ़ौजी इस वक्त ज़ख्मी हैं इसराइल की वजह से। ये इसराइल की जानिब से एक और बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। अनफॉर्चुनेटली इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन तो ऐसे तोड़े जिस तरह वो डोमिनोज़ का एक इफेक्ट है, एक के बाद एक, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली कोई और मुल्क होता तो यहाँ पे इस किस्म के सैंक्शंस लग सकते थे। नाज़रीन, इसराइल ने हालिया हफ्तों में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया है और वो जनूबी लबनान बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात और बका हवेली पर बमबारी कर रहा है। हिज़्बुल्लाह के कुछ आला रहनुमाओं को शहीद भी कर चुका है और ज़मीनी फ़ौज को सरहद पार भेज रहा है क्योंकि दूसरे ममालिक की ये जो है जो उनकी बॉर्डर एक तो सैंक्टिटी है उसको भी वायलेट करे, विच इज़ अनदर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज। और नाज़रीन, इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि वो हिज़्बुल्लाह ने हफ्ते को लबनान से इसराइल पर तकरीबन 320 प्रोजेक्टाइल्स दागे हैं। नाज़रीन, इसराइल ने शुमाली इसराइल के कुछ शहरों के इर्द गिर्द इलाकों को आवाम के लिए बंद कर दिया है। ये सब इसराइल की जानिब से एक ख़तरनाक खेल है जो पूरे खित्ते को तबाही की तरफ धकेल सकता है। इसराइल ने जनूबी लबनान के 23 गाँव में इनकला के अहकाम जारी कर दिए हैं और इसराइली फ़ौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह की सरगर्मियों में इजाफे की वजह से रिहाइशों के लिए इनकला के इक़दाम जारी किए गए हैं। वो दावा करते हैं कि हिज़्बुल्लाह असला छुपाने और इसराइल पर हमला करने के लिए इन मकामात का इस्तेमाल कर रहा है। हिज़्बुल्लाह ने शहरियों के दरमियान असला छुपाने की सख्ती से तरदीद की है। ये वाज़े है कि इसराइल बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना चाहता है और उन्हें अपने घरों से बेदखल करना चाहता है। नाज़रीन, इसराइल की वसी कार्रवाई ने 1.2 मिलियन से ज़ायद लोगों को बेघर कर दिया है और लबनान की हुकूमत के मुताबिक एक साल से जो लड़ाई जारी है उसमें 2100 से ज़्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और 10,000 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। ये आदत तो शुमार इसराइल की जाने से किए जाने वाले जंगी जराइम की शिद्दत को जाहिर करते हैं और तनाज़े की फैलने की अलामत के तौर पर एक सीरियन सिक्योरिटी ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि सीरिया में अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद ने जुमे की रात शुमाल मशरक़ सीरिया के देर अल-रोज़ हवाई अड्डे के करीब ईरान से मुंसलिक मकामात को निशाना बनाया। इराक़ की इस्लामी मुज़ाहिमत ने इतवार को एक बयान में कहा है कि इसने इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान हाइट्स में एक फ़ौजी ठिकाने को ड्रोन से निशाना बनाया है। ये फ़लस्तीनी अवाम और लबनान की हिमायत का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ मजबूत मकामात के ख़िलाफ़ हमलों को तेज़ करते रहेंगे। हफ्ते को इस्लामी मुज़ाहिमत ने 3 बयान जारी किए हैं जिनमें कहा गया है कि उसने गोलान हाइट्स को निशाना बनाया और एक और बयान में कहा गया है कि उसने इसराइल की एक बंदरगाह को भी निशाना बनाया है। ये वाज़ेह है कि इसराइल की जारियत पूरे खित्ते में मुज़ाहमत को जन्म दे रही है। आपने बिल्कुल सही कहा और इसराइल की जो कार्रवाइयाँ उसने जो एक रीजनल जो बेसिकली अनरेस्ट को जन्म दिया उससे उनके अपने लोग भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और नाज़रीन, जो इसराइल ने हमले जनूबी लबनान पे अमन फ़ौजियों के मरकज़ी अड्डे को निशाना बनाया, जैसे अरीबा ने आपको बताया, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और मगरबी ममालिक ने इन हमलों की मज़म्मत की है। अब लेकिन फिर वही प्रॉब्लम हम बार बार कहते हैं कि बात अब मज़म्मत से आगे जानी चाहिए। मतलब एक कानून इसराइल के लिए अलग कानून है और अगर कोई मुल्क
इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं, बल्कि अगर उसका अशर अशीर भी जो है ना, मतलब लोएस्ट पॉसिबल सिमिलैरिटी होती है जो इजराइल ने जंगी जराइम किए, तो उस पर जो सैंक्शंस लगती है वो दुनिया देखती कि क्या वो सैंक्शंस लगती हैं, और उससे अक़वाम मुत्तहिदा और कोई भी इससे महफूज नहीं है इसराइल की जारियत से, अनफॉर्चुनेटली। फिर भी देयर इज़ नो एक्शन। इनफैक्ट इसराइलीज़ खुद भी महफूज नहीं है। कहा जा रहा है कि क्वार्टर ऑफ इसराइलीज़, मतलब 25% इसराइलीज़ जो इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि वो इसराइल छोड़ के किसी और मुल्क चले जाएँ। तो वैसे इसराइल में आई भी तो दीगर ममालिक से तो जाना तो भी वहीं पे ही चाहिए। खैर नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फ़ोर्स इन लबनान यूनिफिल ने एक संगीन वाक़या करार दिया है और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमले और अमला की हिफाजत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। और फ्रांस ने यहाँ पे इजराइल के सफ़ीर को तलब किया और इटली और स्पेन के साथ मिलकर एक बयान जारी किया जिसमें ऐसे हमलों को नाकाबिल जवाज़ करार दिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कहा है कि वो इजराइल से यूनिफिल फोर्सेस पर हमला ना करने का कह रहे हैं। मतलब वो इसी तरह हो गया जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं ना कि ऐसे ना करो। आप खुद किसी बच्चे को टॉफ़ी ख़रीद के दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो मत खाओ। एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड एग्जाम्पल। नाज़रीन, यहाँ पे रूस ने भी ये कहा है कि वो गुस्से में है और इसराइल से अमन फ़ौजियों के ख़िलाफ़ दुश्मनाना कार्रवाइयों से गुरेज करने का उन्होंने मुतालबा किया है। यूनिफिल ने हफ्ते को कहा है कि एक और अमन फ़ौजी इसराइल के हमले में ज़ख्मी हो गया है। इसे जुम्मे को गोली लगी है और यूनिफिल के बयान में कहा गया है कि जनूबी लबनान के शहर रामिया में इसकी पोजीशन को करीबी गोलाबारी के बाद धमाकों की वजह से नुमाया नुकसान पहुंचा है। ये एक काफ़ी डैमिंग बात है क्योंकि अभी तक भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस पर एटलीस्ट अटैक नहीं हुआ था। यूएन के एहलकारों पर भी अटैक कर चुके हैं। 170 से मेरे ख्याल से ज़्यादा जर्नलिस्ट को भी मार चुके हैं इसराइल। डार्केस्ट टाइम फॉर जर्नलिज्म है उस खित्ते में। एग्जैक्टली और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमें किसी किस्म की कोई रियल फॉर्म ऑफ एक्शन नज़र नहीं आता इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से। क्योंकि बेसिकली इसराइल वो कहते हैं ना कि वो ढिठाई का वो आलम है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, तो अब वो किसी जो भी उनके रास्ते में आता है वो सबको तबाह कर देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।